बहुत समय पहले की बात है, जब सिंहगढ़ नामक एक विशाल राज्य में राजा विक्रांत देव शासन किया करते थे। वे केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि अपने प्रजाजनों के प्रति न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी थे। उनके महल की भव्यता स्वर्ण और कीमती पत्थरों से अलंकृत थी, फिर भी उनका मन हमेशा शांति की खोज में था। एक रात जब चांद की चांदनी ने रात को रोशन किया, उन्हें अजीब सपने आने लगे। सपने में अंधेरे किले से एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती थी, जो बार बार कहती थी, मुझे न्याय दो। राजा की चिंता बढ़ती गई और उन्होंने राजपुरोहित से परामर्श करना उचित समझा। राजपुरोहित ने ध्यान के बाद कहा, राजन, आपके सपने में आत्मा प्रसन्नता की तलाश कर रही है, उसे आपकी सहायता चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के हर पुराने किले की खोजबीन की जाए। कुछ समय बाद सैनिकों ने सूचित किया कि उत्तर में एक घना जंगल है, जहां काल वृक्ष किला नामक वीरान किला है, जहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। राजा विक्रांत ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस किले का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने केवल 2 विश्वस्त सैनिकों के साथ रात को किला जाना तय किया। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया और किले की दीवारों पर उगे काई और बेलें किसी अनसुलझे रहस्य को छिपा रही थीं। अचानक एक गूंजती आवाज में कहा गया, राजा विक्रांत, तुम अंततः आ गए। राजा ने तलवार खींची, पर सामने कोई नहीं था। अचानक एक धुंधली छाया प्रकट हुई, जिसमें एक बुजुर्ग पुरुष की आत्मा थी। वह राजा यशवर्धन का पूर्वज था, जिसने 100 साल पहले इस किले पर शासन किया था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। मेरे कातिल की हड्डियां इसी किले में गड़ी हैं। जब तक उन्हें उजागर नहीं किया जाएगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी, उसने कहा। राजा ने तात्कालिक गुप्त तहखाने की खुदाई का आदेश दिया और जल्दी ही एक पुराना कंकाल और वजीर की मुहर वाला बर्तन प्राप्त हुआ। अगले दिन राजा ने दरबार में सभी को बुलाया और सबूत प्रस्तुत किए। उन्होंने वजीर के वंशजों को भी आमंत्रित किया, ताकि वे यह समझ सकें कि उनके पूर्वज ने कितने भयंकर पाप किए थे। उस रात राजा ने फिर से काल वृक्ष किले में जाकर आत्मा से कहा, हे आत्मा, अब सत्य सबके सामने है, जाओ, तुम अब शांति पा सकते हो। आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजा, तुम सच्चे न्यायप्रिय हो। वही जैसे ही वह प्रकाश में विलीन हुआ, राजा ने किले का पुनर्निर्माण करवाकर एक मंदिर शांति धाम स्थापित किया, जो न्याय और आत्मिक शांति की प्रेरणा देता था। राजा विक्रांत के इस अनुभव ने उन्हें केवल बाहरी न्याय नहीं, बल्कि आत्मिक न्याय की दिशा में भी प्रेरित किया। उन्होंने ये संदेश फैलाया कि एक राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना नहीं, बल्कि आत्माओं को भी न्याय देना है। यह एक रहस्यमयी रात राजा के जीवन में हमेशा के लिए बदलाव ला गई, जिससे उन्होंने न्याय का एक नया मार्ग पहचाना।